हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल फिजिक्स विद मैथ्स में। आज हम लोग विद्युत चैप्टर में कुछ आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। पहला जो टॉपिक है, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी हमें उन कारकों के बारे में पढ़ना है जो प्रतिरोध को इफेक्ट करते हैं यानी प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रतिरोध की बात कर ले। हालांकि मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में प्रतिरोध के बारे में काफ़ी बातें करी हैं, फिर भी हम थोड़ा सा आइडिया आपको देना चाहेंगे। प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वह चालक में वैद्युत धारा का विरोध करता है। ये एक मटेरियल यानी पदार्थ का एक गुण होता है जिसकी वजह से वो हमेशा विद्युत धारा को एक रुकावट पैदा करता है। तो इसी गुण को ही हम कहते हैं यहाँ पर प्रतिरोध। अब ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला है जो हमारा चालक तार की लंबाई पर कैसा रिलेशन आता है, अनुक्रमानुपाती का। बच्चों, आपको अनुक्रमानुपाती का रिलेशन आपको पता होगा कि अगर L बढ़ेगा यानी लंबाई अगर बढ़ेगी तो R भी बढ़ेगा, और लंबाई अगर कम होगी तो R भी कम हो जाएगा। तो कुछ ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं अनुक्रमानुपाती। अब होता क्या है कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगर चालक की लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, चालक की लंबाई अगर कम है तो प्रतिरोध भी कम होगा। ये होता है प्रतिरोध के बारे में। आइए एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई एक रास्ता है जिस पे हमें जाना है, तो रास्ता जितना ही लंबा होगा हमें चांसेस हैं कि हमें उतनी ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। इस पर कैसे इसका प्रभाव कैसे पड़ता है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम समझे। कोई भी तार है उसकी जो मोटाई होती है ये वृत्त के आकार में होती है, वृत्ताकार होती है। तो ये जो मोटाई आपको दिख रही है, ये जो क्षेत्रफल होता है, इसी को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में जो संबंध आता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है अगर A की वैल्यू बढ़ेगी तो R की वैल्यू घट जाएगी, और A की वैल्यू अगर कम है तो R हमारा बढ़ जाएगा। तो इस रिलेशन को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। आइए उस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर रास्ता हमारा जितना चौड़ा होगा उतना ही हमें आसानी होती है। कहने का मतलब हमें प्रॉब्लम कम होगी। तो कुछ उसी जैसे होता है कि अगर A ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम कहने का मतलब यहाँ पे प्रतिरोध फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो बात हुई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की। अब हम लोग बात करेंगे चालक तार के पदार्थ पे, क्योंकि यह किसी भी पदार्थ का गुण होता है तो उसकी प्रकृति पर भी ये डिपेंड करता है। यानी अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग प्रतिरोध की वैल्यू होती है। नेक्स्ट है चालक तार के, ये मिस्टेक है, यहाँ पे ताप होगा। चालक तार के ताप पर निर्भर करता है जी। अगर शुद्ध धातुओं की बात करें तो प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है और ताप घटने पर घट जाता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर यानी ताप का भी प्रभाव होता है। तो ये हम लोगों ने समझे यहाँ पर कि किस तरीके से प्रतिरोध प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। पहला चालक तार की लंबाई, इससे हमें एक रिलेशन मिला तो उसको इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। और दूसरा है हमारा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A। तो इस तरीके से हमारे चार कारक हो गए। तो दो इक्वेशन हमें मिली थी कारकों में कि किस किस कारक पे प्रभावित करता है
ये हमारा प्रतिरोध। तो पहली जो इक्वेशन हमारी आई थी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ये दूसरी इक्वेशन थी। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से अगर कंबाइंड लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। एक चीज़ हमें और पता है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रो L/A। और अगर रो की वैल्यू निकालें तो रो इक्वल टू आ जाएगा RA/L। तो ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला। आइए इसके बारे में बात करते हैं। जहाँ रो मतलब ये सिंबल एक नियतांक होता है, इसका मान केवल चालक तार के पदार्थ पे निर्भर करता है, और इसी रो को यहाँ पे हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता। तो हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं यानी प्रतिरोधकता के बारे में, तो इस रो को ही हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, तो हमने फॉर्मूला एक तो पढ़ा, रो इक्वल टू RA/L। और ये प्रतिरोधकता जो होती है ये प्रैक्टिकली हम किसी भी पदार्थ के लिए निकालते हैं। कैसे कि जब भी हम लेंथ यानी चालक तार की जो लंबाई होती है 1 मीटर लेते हैं, और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो हम लोग 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, तो उस केस में हम निकालते हैं कि उसका प्रतिरोध कितना है। ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ रखा, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो वो जो प्रतिरोध आता है उस समय उस प्रतिरोध की वैल्यू किसके बराबर होती है, इस रो के बराबर होती है। तब हमें किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता हमें पता चलती है। तो फिर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो हम हमेशा कहेंगे तो क्या कहेंगे, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये होती है हमारी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। और इसका अगर मात्रक निकालेंगे तो ओम मीटर होता है, वो हम आराम से निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। आइए निकालने की कोशिश करते हैं। आर का ओम होता है, एरिया मीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ है यानी 1 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो ओम मीटर आ जाएगा। ये इसका मात्रक हो गया। तो ये हमने पढ़ा प्रतिरोधकता के बारे में। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल हमने लिया है, हमने कुछ मिसलिनियस लिए हैं यानी मिला के। तो पहला जो क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विभवांतर 12, ये 12 वोल्ट होगा, 12 वोल्ट है, 2 सेकंड में 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो जो हमारे पास गिवन डाटा है उसको हम पहले देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। V हमारा 12 वोल्ट है, टाइम हमारा 2 सेकंड है, ये हमारा W यानी 36 जूल है। हमें निकालना है धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T। तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा चार्जेस। अब चार्जेस कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें विभवांतर दिया है तो विभवांतर के फॉर्मूले से हमारे चार्ज निकल जाएगा। तो Q = W/V हमने पढ़ रखा है, या विभवांतर की डेफिनेशन से देखें V = W/Q हमने पढ़ा है, तो यहीं से Q का फॉर्मूला बन जाएगा W/V। तो हम आराम से निकाल लेंगे ये Q जो कि आ रहा है 36/12 यानी 3 कूलम। उसके बाद हमें फॉर्मूला निकालना, हमें फॉर्मूला आता है I का, I = Q/T, 3/2 आ जाएगा 1.5 एम्पियर, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना है। V हमारा दिया 1.5 वोल्ट, R हमारा दिया 0.5 ओम। हमने ओम्स लॉ पर रखा है, V = IR होता है, तो I = हो जाएगा V/R।
तो V अपॉन आर, V की वैल्यू 1.5, R 0.5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 एम्पियर आ जाएगा। ये हो जाएगी विद्युत धारा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक तार की लंबाई 1 मीटर, व्यास 0.2 मिलीमीटर तथा प्रतिरोध है 10 ओम, तो तार के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, जो हमने आज ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है। गिवन डाटा हम लोग पहले देख लेते हैं। लेंथ दिया है 1 मीटर, आर यहाँ पे कैपिटल आर है, प्रतिरोध व्यास 0.2 मिमी है, तो हम व्यास से रेडियस निकाल लेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 0.1 मिमी हो जाएगा मिलीमीटर, और मिलीमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, यूनिट हमें MKS सिस्टम को फॉलो करना है, तो मीटर में चेंज करेंगे, 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो हमें रो निकालना है यानी प्रतिरोधकता निकालनी है, विशिष्ट प्रतिरोधकता, फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू RA अपॉन L। ए क्योंकि वायर है, वायर का जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो एक सर्किल होगा, और सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर अपॉन L। तो अब सारी वैल्यूज रखेंगे, कैपिटल R 10 दिया यानी प्रतिरोध, पाई 22/7, रेडियस इतना दिया हुआ, इसी का स्क्वायर कर लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू 10 to the power -7 ओम मीटर। तो आज हमने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट्स को समझा और कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके हम आगे के टॉपिक को सॉल्व करेंगे, यानी उसको हम समझेंगे भी। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।